जनरल मैथमेटिक्स में आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2019 का है, क्लास 9th फेडरल बोर्ड, और हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है जो कि एमसीक्यूज पोर्शन है इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 9th क्लास का पेपर है जनरल मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपने हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं ए बी सी डी की फॉर्म में। आपने इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसे सर्कल करना है। इस पहला क्वेश्चन है कि द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 2/3:3/5 इज। अब यहाँ पे रेशियो का साइन है, इसे अगर हम मतलब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, तो जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल लेना होगा हमें, यानी कि 5/3 लिखना होगा इसे। और आप जानते हैं फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये 10 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये 9 आ जाएगा, यानी कि ये 10:9 लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा। इसी तरीके से अगर सेकंड एमसीक्यू को देखें तो इसकी स्टेटमेंट है इफ़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल डॉटर और एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर हर शेयर इज़ अ फिक्स्ड, यानी इनहेरिटेंस के हवाले से है कि अगर एक ही बेटी हो या एक ही पोती हो तो उसका क्या शेयर होगा जायदाद में, तो वो इस्लामिक कानून के हिसाब से 1/2 है। तो हम यहाँ पर सी जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से अगर इसे नेक्स्ट जो है ऑप्शन को देखा जाए तो थर्ड है कि लॉस इज देयर व्हेन। लॉस कब होता है? जिस वक्त आप जो चीज़ खरीद के लाते हैं वो चीज़ आप उससे कम कीमत में बेच दें तो आपको नुकसान होता है, यानी कि सेल प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो इसका होगा। इससे नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ एमसीक्यू को, तो द रिटर्न अर्नड बाय द बैंक ऑन लोन इज नेम्ड एज। अब देखें यहाँ पे कुछ नाम रखे गए हैं, तो जो मार्कअप है बेसिकली स्पेशली मैं इसको डिफाइन करूँगा यहाँ पे, चूँकि इस एमसीक्यू से रिलेटेड है, कि ये वो रिटर्न का नाम है जो कि बैंक लोन से हासिल करता है। जब लोन रिटर्न होता है तो उससे जो से प्रॉफिट मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसको हम मार्कअप कहते हैं। इससे नेक्स्ट है फिफ्थ, द टैक्स चार्ज्ड ऑन ऑल द टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड। तो ओवरऑल जो इनकम पे जो आप टैक्स देते हैं वो आपका इनकम टैक्स कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे सी ऑप्शन जो है वो कहेंगे। इससे नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर हम उसको देखें, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ log of 5 प्लस log of 6 माइनस log of 2 इज। अब यहाँ पर जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उन्हें हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर लॉग्स में ऐड हो रहे हो तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, और जो लॉग में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो डिवाइज़र में आता है। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं log of 5 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इससे नेक्स्ट है इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड। अब लॉगरिथम की डेफिनेशन में ये हमने पढ़ रखा है कि लॉगरिथम में जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है या डेसिमल पार्ट होता है उसे हम मैंटिसा कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा होगा इस एमसीक्यू के लिए। और इससे नेक्स्ट अगर एमसीक्यू को रीड करें हम, तो इसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म इन द सीक्वेंस। अब देखें सीक्वेंस को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, यानी कि 12 के बाद 16 आ रहा है, यानी 4 का फ़र्क है। 12 में 16 में से 12 माइनस करें तो 4 आता है। उससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 21 में से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो 5 आता है। और उससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 27 में से अगर आप 21 माइनस करें तो 6 आता है। मीन्स के एक एक आगे बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर 27 से आगे जो नंबर आएगा वो 7 ऐड होके आएगा, और 27 में अगर हम ऐड करते हैं 7 को तो ये बनता है 34। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा होगा इसको एमसीक्यू के लिहाज से वो ए ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 34 लिखा हुआ है। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें लिखा हुआ है 9th एमसीक्यू है कि इफ़ एक जनरल टर्म है a सब n इज इक्वल टू -1 होल पावर n+1 इंटू n+3। इसमें हमने a सब 4 जो है वो फाइंड करना है, यानी हम इसमें n की जगह 4 पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो a सब 4 जो होगा वो -1 की पावर 4 + 1 5 आ जाएगा, और दूसरी तरफ ब्रैकेट में जो फैक्टर है 4 + 3 कितना होता है 7। तो 7 और -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर -1 ही रहेगा, यानी -1 इंटू 7 -7, तो हमारा आंसर -7 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन बनता है इस एमसीक्यू के लिहाज से वो बी ऑप्शन होगा, यानी -7 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट अगर एमसीक्यू को आप देखें तो
इसमें एक बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ है आर, जिसमें ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर हैं, और हमने बताना है कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन जो होती है ऑर्डर पेयर में, जो पहले लिखे गए नंबर होते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म होती हैं जो ऑर्डर पेयर में, उन तमाम को अगर एक सेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए तो वो सेट ऑफ डोमेन बनाता है। यानी 4 5, फिर 5 रिपीट हुआ है, और 6, यानी कि 4 5 6। तो 4 5 6 ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे चूंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इसके बाद है जी 11th MCQ। एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। ए सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, यानी ये सिंगलटन सेट है। आपने यू डिफरेंस ए फाइंड करना है, यानी इसको अदर वर्ड्स में कह सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट चूंकि ए का बिल्कुल एक उलट होता है सेट, तो अब अगर आप देखें तो अगर यू में से 1 को निकाल दिया जाए तो 2 और 3 पीछे बच जाता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन के लिहाज से, वो हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर आप ऑप्शंस को देखें तो वो यहाँ पर फिट नहीं है, ठीक है, वो उनमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम MCQ को देखें तो उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। ओरिजिन को स्टार्ट भी कहा जाता है। तो आप ये बात जानते हैं कि स्टार्ट में हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को क्या रखते हैं, 0 0। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन में चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है। फॉर द सेट, ये 13th MCQ में रीड कर रहा हूँ। फॉर द डाटा सेट, अब एक सेट मतलब एक डाटा सेट गिवन है जिसमें नंबर अरेंज नहीं है, लेकिन हमें इनको देखना है क्या नंबर्स लिखे हुए हैं। 6 है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है। आपने मॉड बताना है। मॉड किसे कहते हैं आप जानते हैं। मॉड ऐसी फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा सेट को कहा जाता है जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो रही हो। तो इस डाटा सेट में आप अगर देखें तो 5 1 और 2 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, और अगर आप इसमें 4 को देखें तो 1 2 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो मॉड्स वो होता है जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो। तो 4 चूँकि बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, और 5 उससे कम दफ़ा रिपीट हुआ है, इसलिए इसका एक ही मॉड होगा 4। इसी तरह यानी यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन था ना, बोथ 5 एंड 4, वो गलत हो गया। और इस तरह अगर आप 5 को कहते हैं ए ऑप्शन, या इसको कहते हैं डी को, तो ये गलत हो गए ऑप्शंस। इसी तरह अगर हम 14th MCQ देखें तो फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज 6 8 13 11 18 27 23 रेंज इज। अब रेंज आप जानते हैं कि रेंज कहते हैं दो एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस, यानी कि एक्स मैक्सिमम में से एक्स लीस्ट को निकाल दिया जाए। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस डाटा की, 27 है। 27 है, मैं इसको इस तरह से सर्कल कर देता हूँ। और लोवेस्ट जो वैल्यू है वो इसमें 6 है, यानी 6 से छोटी और कोई वैल्यू नहीं। तो 27 से बड़ी नहीं और 6 से छोटी नहीं, इन दोनों का डिफरेंस होता है 21। तो ये ऑप्शन ए बन जाता है 21, बाकी ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसी तरह से अगर आप इसे नेक्स्ट MCQ को देखें 15th, तो इसमें सम किया गया, ये समीशन का सिंबल है, समीशन है, और एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार जो होता है ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपने डेविएशन लिया है, फ़र्क लिया है मीन से फॉर ऑल वैल्यूज़ का, यानी ऑल वैल्यूज़ का आप मीन से डिफरेंस लेकर सम करके कह रहे हो कि ये 0 है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, तो ये एरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन नहीं हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे ये एरिथमेटिक मीन की जो है ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैक्सिमम चूँकि 15 MCQ सॉल्व करते हैं और 15 ही हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, यानी हर एक MCQ का हमें इक्वल मार्क्स यानी 1 ही मार्क मिल सकता है। तो इसी के से आपने देखा कि किस तरह से हम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स का सॉल्व कर सकते हैं।